यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज जैसे मुंतखब हुए और जिस तरह एहसन इकबाल साहब की जानिब से उन्हें सरकारी अपोजिशन लीडर करार दिया गया, तो आप क्या समझते हैं उनकी जो सफाइयां थी वो किस हद तक जस्टिफाई कर सकती हैं उनके एक्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, आज जब पीडीएम का एक नाश्ता हो रहा था पीडीएम के रहनुमाओं का, तो बेचारे उस नाश्ते के बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज था, मीडिया को बुला लिया गया था, मीडिया वहाँ पहुँच चुका था और अचानक जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई, जिस तरह आपने कहा कि एक तरफ नाश्ता और उसमें मशावरत और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर बन भी गया। वो तो खाना खा चुके, तो बाहर आके वो क्या कहते हैं, पाए कैसे पके हैं, चने कैसे पके हैं, देसी मुर्ग कैसा था, वहाँ पे हलवा जो बना था वो कैसा था, क्या कहते वो आके, और ये सारी चीज़ें जो थी बेचारे आके क्या बयान करते। तो आप को पता है आज क्या, आज मौलाना फजल रहमान थे क्या? अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे। फजल रहमान क्यों नहीं थे? शायद पहले से इल्म होगा या पहले ये भी बताएंगे आप जो आपको ना सारी। देखें यासर, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज पीडीएम का वाकई जो सियासी जमातें कहती थी कि पीडीएम का जनाजा निकल गया, आज निकल गया। देखें 2 दिन पहले मरियम साहिबा ने ऐलान किया कि ये पीडीएम के उम्मीदवार हैं, आज़म ज़ीर तारड़ जो है ये पीडीएम के उम्मीदवार है, कि पीडीएम की मीटिंग में मुतफ़िक़ा फ़ैसला हुआ है। पीडीएम की एक जमात जो वहाँ आई, जिस वक्त उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जनाब हम इनको अपनी हमायत का यकीन दिलाते हैं। इसके अलावा पीडीएम में जो दीगर जमातें थीं, इनका दावा था कि वो भी हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी गेम खेली। पीपल्स पार्टी ने इनके भी दिलावर खान को तोड़ लिया, आज़ाद भी तोड़ लिए, बाकी भी किए और अपना स्कोर पूरा करके चले गए। पीपल्स पार्टी ने आज जवाब दिया कि जनाब मौलाना साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और जितने लोग, अब फैसला वही होगा जो आसफ अली जरदारी करेंगे, फैसला वही होगा जो बिलावल भुट्टो करेंगे। और फिर वो रिश्ता जो एक बड़ा मजबूत रिश्ता था, जो परसों तक मरियम साहिबा कह रही थी कि जनाब मैंने बिलावल से मेरा बड़ा अच्छा एक ऐसा हमारा एक तल्लक बहन भाइयों वाला है कि वो नहीं टूट सकता, लेकिन आज टूट गया, ख़त्म हो गया सारा कुछ। मैं आपको बताऊं कि अंदर जब इनका नाश्ता था चल रहा था, तो नाश्ते में जब मशावरत का सिलसिला शुरू हुआ, मैं आपको बड़ी खबर देता हूँ ना, तो उस सिलसिले में जब उन्होंने कहा जनाब अपोजिशन लीडर के हवाले से भी आज फैसला कर लें, तो अब्दुल गफूर हैदरी ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जी उस मीटिंग में करेंगे जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। और शीरी रहमान और कायरा साहब ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल उसी में करेंगे जी, उसी में करेंगे। आज तो छोड़ें, आज हम ये फैसला करें कि अगर आगे कोई तारीख आती है नैब की तो फिर आपको किस तरह रखना है। यानी एक प्लानिंग थी अंदर। मरियम साहिबा जो कहना चाहती थी, जो करना चाहती थी, वो नहीं कर सकी। जो बात उनके जहन में थी कि आज मैं मनवाने के बाद ऐलान कर दूंगी, वो नहीं हो सकी। तो उस वक्त अंदर ये शिशोपंत में पड़ गए। उसी दौरान में मरियम साहिबा को एक मैसेज आता है। उस मैसेज के बाद एक मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत उठ के मरियम साहब के पास जाती है और उन्हें कहती है जनाब पीपल्स पार्टी हाथ कर गई। ये सारे बैठे होते हैं, कहती है पीपल्स पार्टी हाथ कर गई, पीपल्स पार्टी ने अपना अपोजिशन लीडर बना लिया। मरियम मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो मरियम साहिबा जो है उसी वक्त चेक करती हैं, उन्हें बताया जाता है जनाब अनाउंस हो गया है, ये सारा कुछ हो गया है। तो वो सारी महफल जो उससे पहले बड़ी मरियम साहिबा, जिसमें खुशगवार थी, जिसमें बड़ा था कि जनाब क़यादत भी यहाँ मौजूद है और सारे फैसले इनके हक़ में हो जाएंगे और जल्द ये 29 से पहले पहले इनका अपोजिशन लीडर आ जाएगा और फिर ये फ़लाँ करेंगे फ़लाँ करेंगे फ़लाँ। उस मीटिंग, उस इतला के बाद ये सारे तितर बितर जिसे कहते हैं, अभी तो महफल जमनी थी, अभी तो बातें होनी थी, अभी तो ये फैसला होना था कि आगे तहरीक किस तरह चलानी है, अभी तो ये फैसला होना था कि आने वाले दिनों में क्या क्या करना है। लेकिन उसके बाद सबसे पहले मज़े वाली बताऊँ बात, अब्दुल गफूर हैदरी और पीपल्स पार्टी उठे हैं वहाँ से कि जी चलें फिर अब तो हमें जाना चाहिए, इजाज़त दे दें। तो ये सारा आज अंदर की कहानी है, ये सारा वहाँ पे मामला हुआ है। लेकिन आज की बड़ी खबर गिलानी साहब ही हैं, लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज इनकी टूटगी तरक्का करके वो हो गया है। ये जितना मर्जी गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी की, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें की, जो कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसका लुभाव तो यही था कि जो पीपल्स पार्टी का फैसला है, उसने कहा मेरी पार्टी का फैसला है, पीडीएम का फैसला नहीं कहा उसने। उन्होंने कहा जी मेरी पार्टी का फैसला है, मेरे पास अक्सरियत आई, मैं बन गया। और जब मेरी पार्टी का जो फैसला होगा, भाई अगर पार्टी का फैसला है तो चेयरमैन का इलेक्शन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्यों लड़ा?
सेनेटर बनने का। जहां पे बेनिफिट दिखाई दिया वहां पे पार्टी का फैसला हो गया और जहां पे बेनिफिट दिखाई दिया वहां पे पीडीएम का फैसला हो गया। राणा साहब, अब पीडीएम की जो कश्ती है उसमें सुराख तो हो चुका है, अब पानी कश्ती में भरना शुरू हो चुका है। क्या आपके नजदीक कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी शख्सियत है जो पैबंद लगा सकती है, इस पानी को रोक सकती है, या फिर ये कश्ती डूबेगी? देखिए, जिस तरह राव साहब ने कहा ना कि ये कश्ती जो है जिसके जितने मुसाफिर हैं वो जानबूझ के ज़मीन पे लेट के हैं कि हम खड़े होंगे तो एक तगड़ा पहलवान हमें मारेगा, वो मजबूरन एक दूसरे के साथ सिमट के बैठ गए हैं, एक दूसरे का बाजू पकड़ लिया है ताकि किसी तरीके से हम बच सके। ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने बात की और ये बड़ी अच्छी मिसाल है। देखिए यासर, एक चीज़ तो है, आज मौलाना फजल रहमान को फ़ोन आता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, और मियाँ नवाज शरीफ उनसे सख्त गिला करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मौलाना साहब, हमने आपसे कहा था कि हमारे साथ फिर हाथ होगा और ये हाथ हो गया है। सेनेट के इलेक्शन में हमारी कैंडिडेट को हराया गया, उसके बाद कई मौक़ों पे हमारे साथ ये सब कुछ किया गया। हमने कहा था कि जरदारी हमारे साथ नहीं होगा और आप जरदारी की गारंटी देते थे, आप जरदारी की हर दफ़ा बात करते कि आसिफ अली जरदारी हमारे साथ ही होगा। मौलाना फजल रहमान के साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, जिसके बाद मौलाना ने कहा मियाँ साहब, हमारी मजबूरी है कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, अगर हमने आने वाले वक्त में हुकूमत पे प्रेशर बनाना है तो हमें साथ लेकर चलना होगा। तो जिस पर मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना साहब, अब प्रेशर हम ही बनाएंगे, हमें पता है हमने क्या करना है, लिहाजा अब आप मियाँ नवाज उसके आसिफ अली जरदारी की मज़ीद वकालत ना करें। आपने कहा था, ये मैं आपको फ़िक्रा कह रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि आपने कहा था कि जो पीडीएम में फ़ैसला हुआ है उस फैसले के मुताबिक आपका शख्स जो उम्मीदवार होगा वो अपोजिशन लीडर होगा। ये गुफ्तगू हुई है। या सर, मैं आपको बता दूं, अब पीडीएम अगर जुड़ना भी चाहे, इकट्ठी होना भी चाहे, तो इकट्ठे होकर भी क्या होगा मैं आपको ये भी बता देता हूं। पहली बात, अब ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ये इख्तलाफात आपको आने वाले चंद दिनों में बड़े तेज नजर आएंगे। फैसला हुआ, उसकी तायीद नहीं हुई तो इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अगर ये इकट्ठे भी हुए तो मरियम हर उस फैसले की मुखालफत करेगी जो आसिफ अली जरदारी जो राय देंगे या फैसला लाने की कोशिश करेंगे, और मरियम जो फैसला लाएगी उसकी वो मुखालफत करेंगे। मेरी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है सरदार लतीफ़ खोसा, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब, जब बीबी के कातलों की वकालत करने वाले को जानबूझकर ये हम मुकाबले में लेकर आएंगे तो हम तो इन्हें किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहा गया, ये अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब ने मुझे खुद कहा, ये पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं, अब कौन इस कश्ती को जो है उसके सुराख ख़त्म करेगा? इसके सुराख ख़त्म नहीं हो सकते। यासर, मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ। और आपको एक और ख़बर दे दूँ जनाब, आज के फैसले के बाद शाहिदा खान अब्बासी ने पैगाम पहुँचाया मियाँ नवाज शरीफ को। आज के फैसले के बाद 3 और ख्वाजा बरादरान ने मियाँ साहब को ये पैगाम पहुँचाया कि मियाँ साहब, फैसले मुशावरत से करें, फैसले 4 लोगों तक ना रहने दें, फैसले के लिए पूरी जमात को इत्मीनान में लें तो ये हाल ना हो। ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मियाँ साहब मुशावरत से फैसला करें। आप फैसला मरियम साहबा करती हैं, परवेज़ रशीद साहब करते हैं, 1-2 और बंदे मिल के फैसला कर लेते हैं और उसको पूरी जमात के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। कोई डरता बोलता नहीं है, कोई सब खामोश हो जाते हैं, कहते हैं यही फैसला है। ये मियाँ साहब तक पैगाम पहुँच चुका है और मियाँ नवाज शरीफ बेसिक तो इस पैगाम से नाराज़ हुए हैं, नाला हुए हैं। लेकिन अब जितनी मर्जी नाराज़गी दिखा दें, मुस्लिम लीग नून के अंदर वो लोग जो इंतज़ार में थे इस बात के कि मरियम जो है वो जो खेल खेल रही है उसमें अगर वो कामयाब हो जाती तो उन सब लोगों की सियासी मौत थी, क्योंकि उन सब पे निशान लगाए हुए थे। हर शख्स के मुकाबले में एक शख्स तैयार किया गया था। अब मरियम इसमें होगी मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नाकाम हो गई। तो अब वो लोग बिल्कुल वाज़ेह तौर पे खुल के कह रहे हैं, और इससे जहाँ पे पीडीएम टूटेगी वहाँ पर मरियम की सियासत जो है ना उसकी कमर भी टूट गई है। सही। आपको ये लगता है कि पीडीएम को अगर नुकसान पहुंचा है और अगर नुकसान मजीद भी पहुंचेगा तो उसके साथ साथ मरियम नवाज